Disclaimer. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आतिफ जफर फ्रॉम बरकेरम इंटरनेशनल। आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं दुरान के 2-3 के राउंड, जिसमें काफ़ी सारे मैच से लोग कह रहे थे कि ये फंक्शनिंग से नहीं करती, तो वो मैच भी हम आपको दूर करते जाएंगे। इसमें हम ऑटो भी करेंगे, सेमी ऑटो भी करेंगे, कि प्रेशर का भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आइए देखते ही हमारे पास सेगा रशियन है, इस पर ट्राई करते हैं। सेमी ऑटो नीचे की ओर है, अब ये ऑटो में हो गया। ये हो गया, दे रखा सेमी का सेमी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हम लोग इस वक्त पे जो है तो पेशावर मार्केट में मौजूद हैं। मेरे साथ मोहतरम मियाँ आयाज साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, हमारे पास आतिफ बरकी साहब भी मौजूद हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे भाइयों के जहन में हैं, बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं गाहे बगाहे। तो मुझे आज ख़ुद सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आतिफ भाई जैसी शख्सियत से, मियाँ साहब से की मौजूदगी से फ़ायदा उठाऊँ। तो दोस्तों, हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे सामने कुछ एमुनेशन पड़ा हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इससे भी पहले मोबाइल सारे अपने साइलेंट कर लें। इससे भी पहले दोस्तों, एक बात जो है वो हम लोग सारे मिल के एक बात पे स्ट्रेस करते हैं कि असले का असले की बेजा नुमाइश, असले का गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल और हवाई फायरिंग काबिल ताज़ीर जराइम है। समाजी बुराई भी है, इखलाकी बुराइयां भी हैं, इनसे बहुत परहेज़ कीजिए। अच्छा, सबसे पहले हमें आप लोगों को भी, जो भी अपने पास जिसने भी हंटिंग, स्पॉटिंग, सेल्फ डिफेंस, होम डिफेंस वेपन रखा होगा 223 के हवाले से या 5.65 के हवाले से, ये वाले राउंड्स को ज़रूर पहचानता होगा। ग्रीन टिप राउंड, आइकॉनिक राउंड। अच्छा, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आतिफ भाई ये राउंड जो है, ये जो आता है, इसमें हम कुछ सुनते हैं कि वो पता नहीं कौन से वाला राउंड होता है, पटे से निकला हुआ राउंड। आमिर भाई, असल में ये आए थे, नेटो ने बनाए थे 2012-10 में। 10 की लौट आई थी अफगानिस्तान में, जो माले गनीमत है अभी आजकल पेशावर में मिल रही है, वहाँ से आ रही है। ठीक है, इसमें कुछ वजूहत है। कुछ बने थे M4 के लिए, M4 और M16 के लिए। कुछ बने थे M429 जो चिन लेंथ है। ठीक है, आपने देखा तो वो पट्टों में आते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ज्यादातर वो लोग पट्टों से निकाल के मतलब पैक कर लेते, वो मार्केट में सेल करते। फिर उसकी प्रॉब्लम, वो हाई पावर है, हाई पावर। M4 में कोल कार्बाइन में आप यूज करोगे, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, बैरल को भी डैमेज करेगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद आप अगर सेगा में भी फायर करेंगे तो आपको ज्यादा राइफल आपकी राइफलिंग की इशू बनेगा, राइफल भी गर्म होगा। और दूसरी इसकी बड़ी जो प्रॉब्लम है, इसका स्टोरेज का पता नहीं होता। बारिश में रखी है, स्टोर की है। फॉर एग्जांपल ये तो 13, 14, 15 की लाट है। 10 साल ये उन्होंने किधर स्टोर किए? जमीन के अंदर छुपाए थे, ठीक है, धूप में रखे, बारिश में रखी है। वो उन अंदर तो ये राउंड बनाए थे लो कॉस्ट के लिए। अगर आप इसका वो भी देखते तो इसका ये मटेरियल बहुत काफी नरम और वो होगा। ठीक है, उस हिसाब से भी ये नहीं कि अच्छे राउंड नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है जी कि जो M4 में जो राउंड यूज होता है 5.65 का, ये उससे भी ज्यादा प्रेशर का, ग्रेनिश का नहीं, ये तो सही है। ये वाला अभी जो हमारे सामने पड़े है, मैं आपको बताइए अगर जी प्लीज प्लीज। अच्छा 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 पट्टों से कुल के लिंक से कुल के, ठीक है, ये राइफल को बहुत बड़ी डैमेज देती है। और ये कब तक ये अवेलेबल होंगी उसका भी इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं इसमें
मैं इसमें जो चीज़ मुझे समझ आती है अपने कॉमन सेंस के ज़रिए वो ये समझ आती है कि आप जो कह रहे हैं कि ये MG में यूज़ हो रहा है, ये सॉरी ये MG में यूज़ हो रहा है। और दोस्तों मैं एक बात थोड़ा पहले आप लोगों को बताता चलूँ। नंबर 1 बात मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं कि मैंने खुद अपने आप को गोली नहीं मारी थी दोस्तों, किसी की गलती की वजह से मुझे गोली लगी थी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मेरा ये हाथ काम नहीं करता सही। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं से किसी चीज़ को उठाया होता है तो मैं फिर सिर्फ मतलब उसको बदल नहीं सकता हूँ, तो मेरे साथ गुजारा करेंगे। अच्छा आतिफ भाई, जो चीज़ मुझे समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है, अब इसको मैंने शफल कर दिया ना, ठीक है, अब इसको मैंने शफल कर दिया, मिक्स्ड है ये दोनों अब इस वक्त पे मिक्स्ड है। मैं समझाता हूँ, इसमें से जो कुछ है ना वो बिल्कुल। अच्छा, ये मैं कुछ और उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कोई और उठा लेता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये है, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इनकी ग्रेनेज में कोई फर्क नहीं होगा। मैं ये समझ रहा हूँ ग्रेनेज में है डेफिनेटली है, फिर तो जाहिर बात है ग्रेनेज में फिर तो फर्क है, क्योंकि आपको अगर वो उसको देखा M429 अफगानिस्तान में यूज हुए थे जिसमें वो पट्टे डलते थे, ठीक है, तो उसका बैरल आप देख के उसका बोल्ट देख ले कितना हैवी होता है, उसको पीछे धकेलने में और M4 का बोल्ट को पीछे धकेलने में आप बताइए कौन से में ज्यादा पावर की जरूरत होगी? नहीं, वो तो ठीक हो गया। वैसे मेरा ये ख्याल है वो ग्रेनेज उसको प्रोवाइड करता है। आतिफ भाई, मेरा ये ख्याल है, इट्स ओके, मेरा ये ख्याल है 62 ग्रेन वो थोड़ा ग्रेन हेवी है तो वो ज्यादा। ये राउंड्स जो है नेटो के या 5.45 × 39 mm का सोवियत का, बेसिकली ये जिस वक्त बने हैं तो इनको बनाने के पीछे मकसद भी ये था कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एक राउंड जो है वो यूज हो जाए जी, कार्बाइन पे भी यूज हो जाए, LMG के पट्टे पर भी यूज हो जाए। अब जो इसमें जो मेन जो मसला है ना वो ये है कि ये राउंड आए थे अफगानिस्तान से इलीगल वे के जरिए, व्हाटएवर स्मगलिंग के जरिए। अब ये जब मैं लेकर आया हुआ हूँ तो ये मैंने कहाँ पर रखे हैं ये आपको नहीं है पता। उधर कहाँ पे रखे थे, वहाँ पर कहाँ पर रखे थे ये आपको नहीं है पता। जमीन में दफनाए थे, नमी वाली जगह पर रखे थे, निकाले थे मैगजीन, वहाँ कहाँ लेफ्ट ओवर थे, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। और लोग फिर एमुनिशन गन उसकी केयर में आपने प्रॉपर स्टोरेज, यस, जैसे हमेशा कहते हैं प्रॉपर स्टोरेज। हमेशा आपको मैं 2 गोलियां पेनाडॉल के रख के देता हूँ, ठीक है, एक को मैंने गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी होने में मेरा का दोस्तों बहुत फर्क है, आप लोग देख लो तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है। वो बहुत रफ सा और बड़ा सस्ती ब्रास का लगता है कि बना हुआ है, लेकिन अच्छा राइफल पे डिपेंड करता है, आपके पास लोगों के पास 1 लाख रुपए के राइफल। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, एक चीज बताएं, लोग समझते हैं कि 223 और 5.65 है ना, 5.65 इंटू पता नहीं क्या 5.56 यार, हम ऐसे मैं ये 2 एनेस्थीसियास के बाद ना मुझसे ये मैट्रिक्स सारे भूल गए हैं कसम खुदा की। अब बस मुझे मेरे इससे पहले भी 5.65 का है, मैं आपको कहना चाह रहा था कि 5.56 तो मैं सब मेहरबानी शुक्रिया जी, अभी सीखने वाले दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा, लोग 5.56 को और 223 को एक राउंड समझते हैं, क्या ये थोड़ा सा जरा इस पे रोशनी डालें? माइनर डिफरेंसेस है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है, जो आपको मतलब इतना नुकसान राइफल को नहीं देगी, आपको जो एक्यूरेसी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। 223 ज्यादातर प्रोटेक्शन के राइफल हंटिंग राउंड जो होते हैं, दिस इज 223 इज अ हंटिंग राउंड रिमिंगटन का ना, जबकि ये मिलिट्री राउंड है जी, ये मिलिट्री राउंड है, दोनों में ज़ाहिरन फ़र्क भी नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा प्रेशर का ज़ाहिरी सा बात है इसमें होगा। अच्छा, अब इसमें हमने सुना था कि आपने जो है वो कोई टर्किश कोई ब्रांड लाए हुए हैं, कोई तुरान के नाम से, जो मार्केट में लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थी तुरान के हवाले से, कहते कि ये स्टक होती है, मिसफायर करती है। हमने इसका वो वीडियोस फायर, आपने तो 500 फायर किए हैं, AR पे भी ट्राई किया, हाँ, ये AK के प्लेटफॉर्म पे भी फायर किया, सेमी ऑटो में भी ट्राई किया, ऑटो में भी ट्राई किया, तो मिसिंग रेशियो क्या 0, अच्छा, बिल्कुल एक भी मिसफायर नहीं हुआ। अच्छा, वो वीडियो भी हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, वो भी लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस थी। दूसरा बात औक़ात आपकी स्टोरेज सही नहीं हो, तो आपको ये देखिए ये किस तरह प्रॉपर्ली सील हुए, इसके साथ आप देख लें, ठीक है। यहाँ का डिफरेंस दिखा लें, यहाँ पे इसको सील किए गए कि इसका जो अंदर पाउडर है, गन पाउडर, वो खराब ना हो।
अच्छा बिल्कुल, और इसको ये इसके प्रोजेक्टाइल को भी यहाँ पे जो है वो सील किया गया, बिल्कुल ठीक है। वो जो उसमें ZSR वाले में एक मसला आता था, वो जो प्रोजेक्टाइल घुस जाता था राउंड के अंदर, केसिंग के अंदर, वो अब इसमें पॉसिबल नहीं है ना कि इसमें होगा। मेस होती है मार्केटिंग में, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है। आमिर भाई 500 राउंड फायर करना सिर्फ इस बात के लिए कि ये राउंड चलते हैं, 500 राउंड कॉस्ट समथिंग यस अराउंड 2 लाख रुपीस, 2 लाख प्लस। वो सिर्फ लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि मैथ्स और मार्केट की बातों पे ना आया करें। अच्छा, इसके प्रोजेक्टाइल के ये इस जैकेट के कलर के अलावा मुझे ये आपने मुझे किस ब्रांड का दिया था? ये फ्योकी का दिया था, फ्योकी के। और इसके टोरान में मुझे कोई ब्रास के कलर के अलावा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। आप लोग अगर गौर करके देखें तो दोनों प्रोजेक्टाइल को भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सील किया गया है। वो जो ZSR में एक प्रॉब्लम आता था कि ये प्रोजेक्टाइल घुस जाता था केसिंग के अंदर, वो वाली चीज अब नहीं होती, वो नहीं होती। ठीक है। और प्राइस में कितना फर्क है? और बात भी जी, प्राइस में काफी सारा फर्क, वही आपको मिलेगा 285 290 में, नेटो आजकल 350 340 में, ठीक है। ZSR 300 रुपए रेट में। तो और सबसे रीजनेबल पेन पाकिस्तान बेसिस पर अवेलेबल है या नहीं? मिल जाएगी, कराची में भी मिल जाएगी, कराची में भी मिल जाएगी, बल्क में भी मिल जाएगी, क्वांटिटी बहुत है। ठीक है। ये तो बेहतरीन राउंड है 223 में पीओ की बेहतरीन, इसका कोई लोड नहीं है, मतलब कंपनी के एक्सपीरियंस भी बहुत है उस हिसाब से। तो इस वीडियो में हम वो जो हमने टेस्ट फायर किए वो भी इसके साथ अटैच कर देंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है 500 राउंड्स विदाउट एनी माल फंक्शन। और दूसरा बात मैंने जो नोटिस किया ना सर, ज्यादातर सेगा के AK के प्लेटफॉर्म में नेटो के राउंड, अगर आप ये कस्टमर का अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं नहीं बता रहा क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट आई है, आप उस पे फायर करोगे तो इसका ये शेल जो है ना, ये जब गिर जाता है तो उसमें यहाँ पे डेंट पड़ जाता है, इसका बिल्कुल सही शेल निकलेगा। वो डेंट मैटर नहीं कहता, नहीं, वो डेंट यस, वो उसके ऊपर मैंने बड़ी डिस्कशंस देखी हैं ब्लॉग्स में। हम कस्टमर्स भी यही हमें बोलते हैं कि राइफल सही नहीं, वो ये राइफल पे कंप्लेंट नहीं, देखें, थी, कहते हैं होना तो नहीं चाहिए, नहीं करता। इवन लोग यहाँ भी काउंट करते कि हिट किधर हुआ, कितना हुआ। ये सिर्फ बड़ी बात है कि शेल जब निकले ना तो यहाँ पे डेंट पड़ा तो उनको डाउट में डाल। मेरा 1911 पे डेंट पड़ता है, वो भी कंप्लेंट लिख के आप वो नहीं क्यों कंप्लेंट है? नहीं, वो तो डेंट तो पड़ना है, डेंट आना है। दोस्तों जब आप मुझे ये बताएं कि शेल एक्सपेल कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये शेल ने टकराना है, शेल ने टकराना है बॉडी के साथ, तो फिर इसमें जो है रिबाउंड करना है ना। आपके वो डेंट शायद में मेरे पास होगा। नहीं, वो जो आप जो चीज कह रहे हैं वो चीज बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, लेकिन दोस्तों छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं है आपने, ठीक है? और बहुत ज्यादा दिलों में शकूक भी नहीं पैदा करना है। उसका आ जाता है ना, ख्याल ये रखें कि आप अपनी 223 में ये वाला राउंड ना इस्तेमाल कर रहे हो सस्ता करके, या आप ये समझ के कि पावरफुल करके, जबकि आपको मार्केट में तोरान जैसे और बहुत सारे जो है ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं अच्छी प्राइसेस में, ठीक है? तो आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये कस्टमर का कंप्लेंट, ये अब लगता है कि ये कोई 40 साल पुराने उसने जो है वो राउंड्स फायर किए हुए हैं। अब इसमें वो तो फिर यहाँ पे डाउट एमुनिशन पे नहीं आया था, राइफल पे आया था ना। ये तो उसका वॉइस मैसेज भी छोड़ो, वो तो वो मैं सुना तो किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं। आतिफ भाई आप यूं काम करेंगे, आप जो मुझे वो भिजवाएंगे ना, जो तोरान का आपने टॉलरेंस टेस्ट किया है ना, जी आप वो मुझे भिजवाइएगा, ठीक है जी? और उसको मैं अपने चैनल के नाज़रीन को भी दिखाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो एक बंदे ने कहा मैंने 10 गज लंबी छलांग लगाई, तो उससे जवाब क्या मिला? 10 गज था मेरा। दोस्तों अवेलेबल है तोरान, ठीक है? आ जाए। आमिर भाई वो 10 गज मैदान के लिए 500 राउंड का सब देखें और देखें एक और कर लेंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था चिगटा पतावान की, ठीक है? विलियम शेक्सपियर ने कहा चिगटा दुनिया चलती, एक मिनट, दुनिया चलती है, आपका कोई रोजगार होगा, आपका कोई होगा, मेरा भी होगा, हर कोई अपने फायदे के लिए, फायदे का फिर एक परसेंटेज और एक वो होता है, मतलब एक लिमिट होती है कितना मैंने प्रॉफिट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि आमरी के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई कंप्लेन नहीं होगा। आमिर भाई आपको भी बेशक काफी सारे कस्टमर आपसे वो किए, कोई कंप्लेंट जो हो
आतिफ भाई कंप्लेन इंसान एक बात खत्म जाती कर है, देता लेट हो हूँ। जाती है। अगर मियाँ साहब जैसी मोहतरम हस्ती आती है पेशावर में और आपके प्लेटफॉर्म पर आती है, अगर मेरे जैसा गुनाहगार बंदा आता है और सिर्फ यहाँ पर आता है, तो फिर घर की आर्मरी में कुछ कोई साख होगी तो यहाँ पर आते हैं ना जनाब। भाई हमारा अक्सर मेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बस आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस, Yes. which is more Yes. important. Selling और is not एक important. एक satisfied customer यस is best marketing ever. यस, बिल्कुल इसी तरह, को बिल्कुल मार्केटिंग इसी फॉर तरह, एग्जांपल ये बिल्कुल एक इसी ट्री बनती जाती है। तरह, बिल्कुल इसी तरह। अयाज भाई को मैंने एक गन दिया, उसके दोस्त को पसंद आई, उसके दोस्त ने मार्केट से रेट लिया, अयाज भाई का रेट अच्छा था, कहाँ से लिया, डेफिनेटली आएगा बर किया हमारे। बिल्कुल इसी तरह। तो इन चीजें वो देखते हम हमेशा कोशिश करते हैं कस्टमर, हम खुद सीख रहे हैं। तो रान वाले हाजी साहब ने जाना है इस साल हज पे, जाना तो फिर हम उन्हें कहेंगे कि कीमत नहीं बढ़ाएंगे, कीमत नहीं बढ़ाएंगे, वो तो मार्केट के उस पे, ये हाँ। तो आमिर भाई ये तो बड़े, क्योंकि जैसे जैसे उम्र हज महंगा होता जा रहा है ना, 12 लाख तो हाजी साहब के रेट्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हाजी साहब एक इस साल हज ना करें, कंपिटिटिव प्राइस है। ठीक है। अगर ये देखी तो ये दोनों तुर्की से आए। ZSR नहीं है मुझे इसमें पसंद, प्राइसेस ZSR मुझे सिर्फ 9mm में पसंद था, ZSR 9mm के अच्छे राउंड्स थे, अच्छे राउंड्स थे। नो डाउट। 223 में मुझे ये दोस्तों ये बिल्कुल यूं लगता है जैसे किसी ने घर में बनाया। ये मेरी राय है, इसमें इसको सिर्फ मेरी राय समझा जाए, यूं लगता है जैसे किसी ने घर में बनाया। ये आमिर भाई शायद हमारी गलती होगी ये बख्श की, पर एनी हाउ नहीं, हम पर जाएंगे बात- परफॉर्मेंस पर। ये परफॉर्मेंस अब के नेट अलावा कोई शक्ल भी होनी चाहिए ना, जरीना की शक्ल अच्छी होगी तो फिर हम आगे चलेंगे ना, मामलात तय करेंगे ना। अब वो खड़ा यूज करके शक्ल करके बैठी होगी तो हम रिश्ते की बात क्या करेंगे उसके साथ। आया तो एक काफी सारी मिसकंसेप्शन है हमारी मेट्रो 3 की 5.56 की। इससे पहले आमिर भाई ने मुझे बताया 222 के अराउंड मैंने 5.56 के दे दिए। वो कंसेप्ट ही बन गया, डिफरेंस है बहुत माइनर है। ये लेकिन फर्क आ सकता है। इसको सिर्फ हमारे उसमें हंटर्स को इनका मालूम होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, स्टडी तो करके उनको मालूम है इसका इफेक्ट। हाँ हमें तो वो उस जहाँ पे जहाँ राइफल को नुकसान ना हो, तो 3 5.56 दोस्तों सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। ये क्लीनिंग किट आपको आजकल मार्केट में जो है वो फ्रीली अवेलेबल है अपने सारे टूल्स के साथ, ठीक है जी। इसका पाउच मुझे बड़ा पसंद है, मेरे पास ये मैं 2 ले जा चुका हूँ और दोनों पाउचेस मेरे पास जो है वो पड़े हुए हैं, उसमें मैंने अपनी टूल्स डाले हुए हैं। ये भी अवेलेबल है जनाब। आतिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस मौजू को हम दोबारा रिकंटिन्यू करेंगे, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ठीक है जी। मियाँ साहब ने भी जाना है कहीं, मैं तो इधर ही हूँ। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप हमें अपनी आरा से आगाह करते रहें, और सबसे आखिर में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया। कौन से 3 चैनल है आमिर भाई? सबको मैंने इसलिए नाम नहीं दिया। अब इसको ट्राई करने हैं, सेमी ऑटो पे 2-3 फायर करेंगे, उसके बाद फुल ऑटो पे फुल मैगजीन है, कोल्ड कमांडो। चलो उस्मान, ना कोई एजेक्शन का प्रॉब्लम, ना गैस का प्रॉब्लम। हाँ ऑटो। अरे फजान बच कर सेमी वो करना ना खाऊंगा। बराबर प्रेशर हो रहा है। ऑटो हुआ था।
ऑटो की जेब छे ना बरहराल दोस्तों अगर आप देखें ना, काफी सारे लोगों की कंप्लेंट्स आई थी कि हम उनको सेगा दे देते थे, वो बोलते कि फायर के बाद इसका शेल में थोड़ा सा डेंट पड़ जाता है। आप इसके शेल देख सकते हैं, हजारों शेल्स पड़ी है, एक में भी आपको डेंट नजर नहीं आएगा। सारे शेल एक में भी आपको डेंट नजर नहीं आएगा। एआर प्लेटफॉर्म पे भी चिपके हुए और सेगा 223 पे भी चिपके हुए। मैगजीन na dagula makamak shin daga sa dili man fire ko आठ सर साइकिल ते ददी फास्ट है।